इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कलिमाते कुफ्र निकल रहे होते हैं बादों की जबान से। मैं आप सबसे कहता हूं अपनी बीवियों को लाजिम आप भी सीखें और अपनी बीवियों को कलिमाते कुफ्र का इल्म सिखाएं, वरना यह हो सकता है आपको पता भी ना हो और आपकी बीवी किसी पड़ोसन के साथ बातें करते हुए कोई कलिमा कुफ्र जबान से निकाले, उसका ईमान खत्म हो जाए और आपका ताल्लुक उसके साथ हराम ताल्लुक शुरू हो जाए। आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ औक़ात इंसान जबान से कलिमा निकालता है और उसे उसकी अहमियत का और कबाहत का एहसास भी नहीं होता, लेकिन वही कलिमा उसे जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाता। ऐसे हाथों का इस्तेमाल, ऐसे सितर का इस्तेमाल। शादी तो कर लेते हैं, शादी के बारे में मालूम ही नहीं। और में हम जब इस किस्म की बातें कहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि साहब ये ऐसी बातें, क्योंकि हमें बड़ी अजनबी सी महसूस होती हैं कि अगर हम रिलेशन के बातें करें या कोई, हालांकि हमारे मजहब का हिस्सा है। बाहर के मुल्कों में तो सेक्स एजुकेशन करवाई जाती है बाकायदा। हमारे यहाँ तो सेक्स का नाम ले दें और हम जैसे दाढ़ी वाले के मुंह से सेक्स का नाम ले, सेक्स, अरे भाई सेक्स कोई बुरी चीज कोई है? सेक्स तो एक सही चीज है, हमारा मजहब इसकी तालीम देता है, इसका इल्म सीखना चाहिए। शादी हो जाने के बाद बाद औक़ात और खुसूसन वो नौजवान कि जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ चीज़ों के साथ ज्वाइन होकर और अपने अंदर बहुत सारी ख्वाहिशात और उमंगे बेदार कर चुके होते हैं और तालीम शरअ से बिल्कुल खाली होते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता कि जायज़ रिलेशन क्या है और नाजायज़ क्या है। एक साहब ने मुझे मेल की, मुफ्ती साहब वैसे तो मैं जानता हूं कि ये गुनाह है, लेकिन मैंने कहा चलो आपसे पूछ लो। ये सादतें मुझे बख्शते रहते हैं ना, बड़े इल्म होते हैं, सातवें आसमान पर होते हैं, लेकिन हम जैसे जो कम इल्म होते हैं कभी उनको भी सादत बख्श देते हैं कि चलो इनसे भी पूछ लो। तो वैसे तो मैं जानता हूं ये गुनाह है, लेकिन ज़ौजे के साथ ये मामला जायज़ है कि ना जायज़? मैंने कहा ये बिल्कुल जायज़ है और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर अच्छी नीयत के साथ हो तो उस पर सवाब का तरत्तुब भी होगा। फिर वो इस्तिग़फ़ार और लाहौल के वजीफों की तरफ बढ़ गया फौरन कि ओहो अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था। जब पता ही नहीं तो सीखो ना भाई। हालत हैज में ज़ौजा से कितना ताल्लुक कायम कर सकते हैं, कितना नहीं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। हालत हैज में बीवी से अगर जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लिया जाए, बाकायदा दुखूल हो जाए, ये हराम है, इसे वतीय हराम कहते हैं। अगर इसमें हमल ठहर जाए, जो इस वक्त तो नहीं ठहरेगा क्योंकि जो हैज का खून है ये औरत के रहम से आता है, बच्चादानी से आता है। फिर जब हमल ठहरता है तो ये बच्चादानी का मुंह बंद हो जाता है और यही खून हैज 9 महीने तक बच्चे के ग़िज़ा बनता है। अल्लाह की हिकमत देखें। अब जब हैज है आ रहा है तो इसका मतलब है कि रहम का मुंह खुला हुआ है, हमल तो ठहर नहीं सकता। लेकिन अगर आपने स्टडी की हो तो अल्लाह ताला की ये भी कुदरत कामिला को देखें जरा कि मर्द के स्पर्म जब औरत के अंदर दाखिल होते हैं तो बाद औक़ात वो बेहोश हो जाते हैं और 6-6 महीने बेहोश रहते हैं, 6-6 महीने बाद औक़ात फिर वो उठते हैं तो जो अल्लाह ने उनके कल्ब में इल्हाम डाला हुआ है वो उसके मुताबिक जाते हैं, औरत के एग से मिलते हैं और रहम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो इसलिए उस वक्त तो हमल नहीं ठहरेगा, लेकिन हो सकता है बाद में जब हैज बंद हो हमल ठहर जाए। अब जो बच्चा पैदा होगा वो वलदुल हराम होगा, याद रखें, वलदुल ज़िना नहीं होगा, वलदुल हराम होगा। इसमें फर्क होता है। अजनबी औरत से अगर कोई जिस्मानी ताल्लुक कायम करे ये जिना कहलाता है, और अब जो बच्चा पैदा होगा इसको वलदुल ज़िना कहेंगे और इसका नसब बाप से साबित नहीं होगा। मैदान महशर में सिर्फ उसे मां के नाम से पुकारा जाएगा, बाप के नाम से नहीं। लेकिन अगर ज़ौजा के साथ जिससे जिस्मानी ताल्लुक जायज़ है उससे जिस्मानी ताल्लुक कायम किया लेकिन हराम तरीके से किया, अब जो बच्चा पैदा होगा उसको वलदुल हराम कहते हैं। इसका नसब तो बाप से साबित होगा, बिल्कुल बरोज़े क़यामत वो इसी बाप के नाम से उठाया जाएगा, लेकिन वलदुल हराम है बहरहाल। अब ये ज़िम्नन खैर इससे मुतालिक नहीं, लेकिन ज़िम्नन बात आप में से बहुत सारों को यही नहीं पता होगा कि मुँह ज़ेर नाफ की मिकदार क्या है। मैं गारंटी से कहता हूँ, इसलिए कि इन मसाइल को पूछते हुए आती है शर्म। अच्छा, औरतों को देखते हुए शर्म नहीं आएगी? हज करके हाजी साहब बैठ के डांस देख रहे होंगे बहुओं के साथ और बेटों के साथ, उसमें शर्म नहीं आएगी, मसाइल पूछने में शर्म आएगी। मुस्लिम की रिवायत है कि एक मर्तबा मैं आपको बात समझाता हूं, इन मसाइल में